नमस्कार दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपए 500 को लेकर भूख हड़ताल की चेतावनी। केंद्र सरकार को बड़ा अल्टीमेट सामने आया है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए को लेकर क्या बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनपीएस में हो सकता है बड़ा बदलाव, सैलरी का इतना हिस्सा मिलेगा बतौर पेंशन। तो दोस्तों, आप सभी के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर क्या बड़ा बदलाव होगा और सैलरी के कितने फीसदी हिस्से बतौर पेंशन के रूप में आप सभी को देखने को मिलेंगे, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स का अब सामना जो है बीजेपी से होने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आप सभी के लिए बड़ी सभा होने वाली है। नेशनल एजुकेशन संघ कमेटी के साथ साथ में दोस्तों 6 से भी ज्यादा जो सांसद हैं वो दोस्तों यहाँ पर जो है साथ में आ चुके हैं, तो इसके बारे में भी बात की जाएगी। और साथ ही बात करेंगे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए। पुरानी पेंशन के साथ साथ 18 महीने का बकाया डीए एरियर जो है उसको लेकर आप सभी के लिए खुशखबरी आ रही है और वित्त मंत्री ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आप सभी के लिए क्या बड़ा ऐलान किया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है या केंद्रीय राज्य पेंशन धारक है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें तो आप सभी के लिए दोस्तों आज बड़ी बैठक हुई है। जी दोस्तों, पेंशन को लेकर अचानक दोस्तों बैठक के अंदर पेंशन का निर्णय हो चुका है। जी हां दोस्तों, पूरे देश में यह निर्णय लागू होगा। पेंशन बढ़ोतरी आप सभी के लिए जल्द से जल्द हो सकती है कि आम चुनाव के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है केंद्रीय बजट 2024 का पेश होने वाला है और बजट से पहले आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन भोगियों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी जारी की है। साथ ही साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए को लेकर भूख हड़ताल की चेतावनी में यहाँ पर केंद्र सरकार को बड़ा अल्टीमेट दिया गया है। तो क्या अल्टीमेट 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर सरकार को दिया गया और दोस्तों कैसे भूख हड़ताल की चेतावनी मिली है, चलिए इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं। देखिए, सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों ने दोस्तों अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,000 रुपए 500 करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को सितंबर 2014 से लागू नियम के अनुसार ही 1,000 रुपए न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। समिति द्वारा दोस्तों मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशन भोगी राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे, जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने सहित विभिन्न मांगों को मानी जाएगी। समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने आश्वासन देने के बावजूद भी मांगे पूरी नहीं की गई। तो पेंशनर्स का डाटा भी मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1.5 साल बाद भी पेंशनर्स का डाटा सिर्फ हायर पेंशन के लिए मांगा जा रहा है। अब ईपीएफओ ने 31 मई 2024 तक का समय मांगा है। पेंशनर्स का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कोई भी भरोसा नहीं है, वह कब और कब समय मांग लेगा। दोस्तों, ईपीएफओ ने अब तक 4 बार समय बढ़ाने की मांग की है। अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में दोस्तों यहाँ पर जो है ये प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। वही दोस्तों, हाई पेंशन को लेकर नया कानून भी आप सभी के लिए सामने आ सकता है। इसी देरी के कारण मौजूद पेंशनर्स और अन्य कर्मचारी इस बात को लेकर तनाव में हैं कि आने वाले दिनों में हमारी हायर पेंशन का क्या होगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 अब यहाँ तक चर्चा में बनी हुई है कि अगर मौजूद केंद्र सरकार दोबारा यहाँ पर सत्ता में आ चुकी है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जा सकता है। केंद्र सरकार हायर पेंशन देने से भी इनकार करके नया कानून भी ला सकती है। ऐसे भी दोस्तों आशंका लगातार पेंशन धारकों को सता रही है। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन है, केंद्र सरकार ने खुद ही पेंशन योजना बंद कर दी है। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेवानिवृत्त पेंशनर श्री नामदेव ने कहा कि मौजूद सरकार और उनके कुछ चाटुकार शुरू पेंशन योजना के खिलाफ है। उनका बस चले तो पेंशन बंद भी कर दें। उनका हमेशा से यही मानना है कि पेंशन एक उपकार है, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह के तर्कों के कारण पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं दी गई है उच्च पेंशन। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उच्च पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उच्च पेंशन देने का कहा था। फिर भी 1.5 साल बीत गए हैं लेकिन उच्च पेंशन शुरू नहीं किया गया है, जबकि इस संबंध में संसद के दोनों सदनों में यहाँ पर विपक्षी दलों के सांसदों ने
न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने में हो रही देरी और उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और निर्देश को शीघ्र लागू करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं दोस्तों पेंशनर्स की बैठक में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही टेंशन को ध्यान में रखते हुए इस बार पेंशनर्स की फौज दोस्तों जो है वो सरकार को सबक सिखाकर रहेगी। इसके तहत वे हर व्यक्ति घर के जाकर यहाँ पर किसी भी तरीके की पेंशन को लेकर यहाँ पर उनके जो अंदर द्वेष भावना है पेंशनर्स को एक साथ होने की बात करेगी। कर्मचारी पेंशन योजना 19.5 के तहत दोस्तों केंद्र सरकार से ज्यादा पेंशन देने में मूड में नहीं है, इसीलिए इसका नतीजा दोस्तों आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को तैयार रहना चाहिए। यह धमकी भी दोस्तों पेंशन धारकों के द्वारा हाल फिलहाल में दी जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनपीएस में हो सकता है बड़ा बदलाव, सैलरी का इतना हिस्सा मिलेगा बतौर पेंशन। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार के आगामी बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत 50% पेंशन गारंटी की संभावना है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की मांग की है। 23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार बजट पेश करने वाली है और इससे दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत 50% गारंटी पेंशन देने की संभावना जताई जा रही है। ये प्रस्ताव पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है। इस प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 50,000 रुपए से अधिक वेतन रिटायर्ड होता है तो हर महीने 25,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये गारंटी पेंशन कोष द्वारा निकासी और नौकरी की अवधि के अनुसार समायोजित की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशनधारक को पर्याप्त आर्थिक सहायता जो है वो मिल सके। वहीं दोस्तों पिछले साल 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बाद देश भर में ओपीएस की मांग बढ़ चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने ओपीएस को पुनः लागू करने की बजाय एनपीएस में सुधार करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 में एक कमेटी का गठन की घोषणा की थी, जिसका नेतृत्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन कर रही थी। इस कमेटी का उद्देश्य एनपीएस के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों को ढूंढना है, ताकि बिना किसी योगदान के पेंशन यहाँ पर जो है अधिक प्रदान की जा सके। वहीं दोस्तों बजट में एनपीएस और ओपीएस जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं, जिससे अंतिम वेतन का 50% पेंशन गारंटीकृत मिल सकती है। हालांकि नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ इस प्रस्ताव से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। वे गारंटीकृत पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस की मांग कर रहे हैं और एनपीएस में किसी भी तरह का एनपीएस सुधार उन्हें स्वीकार नहीं है। वहीं दोस्तों इन संगठनों का कहना है कि केवल पुरानी पेंशन योजना ही कर्मचारियों के लिए उचित और लाभकारी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एनपीएस में सुधार की बजाय ओपीएस बहाल करें। इस असहमति के बावजूद भी सरकार ने दोस्तों एनपीएस में सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जो संतुष्टि समाधान को रूप से देखा जा सकता है। वहीं दोस्तों एनपीएस में 50% गारंटी पेंशन सरकार पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हालांकि कर्मचारी संगठनों की मांगे और दोस्तों असहमति सरकार के खिलाफ कुछ चुनौती बनी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बजट में इस प्रस्ताव को कैसे शामिल किया जाता है और दोस्तों इसका कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दोस्तों बजट पेश होने के बाद ही सही रूप से पता चल पाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो लगातार जो केंद्र के कर्मचारी है वो दोस्तों 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन किया जाए, इस प्रकार की बड़ी मांग कर रही है। और साथ ही साथ दोस्तों 18 महीने का बकाया डीए एरियर जल्द से जल्द दिया जाए। इसको लेकर दोस्तों वित्त मंत्री का भी ऐलान आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय के अंदर बड़ी बैठक आप सभी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो चुकी है। हालांकि इस बैठक से पेंशनधारकों के लिए क्या बड़ी खबर आई, इसका अंतिम रूप से कोई भी प्रयास नोट जारी नहीं किया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग के साथ साथ 18 महीने का बकाया डीए एरियर आप सभी के लिए जल्दी लागू किया जा सकता है। इस पर दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए जल्दी आ सकती है। वही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना पर बजट में कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। इसको लेकर कर्मचारी अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं। अब देखना होगा कि बजट के अंदर दोस्तों आप सभी को क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करके अपने पेंशनधारक मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें।